जी, ये रीडिंग पैसेज 3 है, टेस्ट 7 बुक 12 का, कैम्ब्रिज बुक 12, और म्यूज़िक एंड द इमोशंस इसका टॉपिक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे जैसे ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पे आता जाता है पैसेजेस, ये डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन आउट ऑफ 3, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बचा के रखा करें। आपको ये चाहिए कि आप फर्स्ट जो पैसेज होता है उस पर 15 मिनट्स दें, दूसरे को 20 मिनट्स दें, और जो शुरू में आपने 5 मिनट्स बचाए हैं वो 35 मिनट्स करके आप थर्ड वाले को दें, ठीक है। तो देखें, ये आपका पैसेज है और इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, सही है। 27 to 31 ये क्वेश्चंस हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स आपने इंसर्शन करनी है। आप चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि जब हम पैसेजेस पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता हो कि क्वेश्चन क्या है, तो हम उसका आंसर इजीली जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, तो हमें अंदाज़ा रहेगा कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, व्हाट आर वी स्कैनिंग फॉर, ठीक है। Participants who were recruited for the study through advertisements had their brain activity monitored while listening to their favorite music. It was noted that the music stimulated the brain's neurons to release a substance called dash. तो ब्रेन के न्यूरॉन्स कोई सब्सटेंस रिलीज़ कर रहे हैं, उसका नाम हमें ढूंढना है, ठीक है। इन 2 ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के 2 हिस्सों में, which are associated with feeling dash, feeling something, feeling happiness, feeling pain or something like that, ठीक है। कुछ भी ऐसा कोई फीलिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। Researchers also observed that the neurons in the area of the brain called dash, area of the brain called dash, कोई ब्रेन का एरिया है जो हमें बताना है, कौन सा एरिया बता रहा है, were particularly active just before the participants' favorite moments in the music. आप क्या म्यूज़िक जब सुन रहे होते हैं तो उसमें जो फेवरेट मोमेंट आता है उससे पहले कोई जो है ब्रेन का एरिया है उसमें कोई एक्टिवनेस होती है, वो आपको बताना है एक्टिविटी का, ठीक है। द पीरियड नोन एज द डैश, तो जो पीरियड है उसका भी बताना है आपको कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है। Activity in this part of the brain is associated with the expectation of reward stimuli such that reward stimuli, कोई रिवॉर्ड स्टिमुलाई बताना है आपको, ठीक है। रिवॉर्ड कोई जो है समोसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, चॉकलेट हो सकता है, तो आपने कोई रिवॉर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो देखें, ये जब आप पढ़ लेते हैं ना पहले, तो आपको एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि भाई आपने क्या ढूंढना है। तो कुछ ये क्वेश्चंस ढूंढने हैं हमने पैसेज में से पढ़ते हुए, और फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जो है MCQs हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक चूज़ करना। ऑप्शन तो हम नहीं पढ़ रहे, हम देख लेते हैं हमें क्या देखना है। व्हाट पॉइंट डज द राइटर एम्फेसाइज इन द फर्स्ट पैराग्राफ में से हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और ये मॉन्ट्रियल स्टडी डज राइटर इन द सेकंड पैराग्राफ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, मॉन्ट्रियल स्टडी से रिलेटेड है। व्हाट डज द राइटर फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ मॉन्ट्रियल स्टडी का ही कोई रिजल्ट है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है मॉन्ट्रियल स्टडी आगे जा रही हो। वाई डज द राइटर रेफर टू मेयर्स वर्क ऑन म्यूज़िक एंड मेयर का कोई काम आएगा, उसका हमें ख्याल रखना होगा कि उसमें क्या आया है। अकॉर्डिंग टू लिनर्ड मेयर अगैन आ गया है। व्हाट काजेज द लिसनर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूज़िक, तो ये दोनों मेयर से रिलेटेड हैं। फिर ये कुछ 37 to 44 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें क्या ढूंढना है। राइट द करेक्ट लेटर, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट लेटर A to F, ये दिए हुए हैं हमारे पास, हमें इनमें से एक एक इनके आगे चूज़ करके लिखना है। हमें क्या देखना है, द मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स डिस्कवर्ड, मॉन्ट्रियल रिसर्चर से रिलेटेड है, हमें देखना है क्या उन्होंने डिस्कवर किया है इनमें से। मैनी स्टडीज़ हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, मैनी स्टडीज़ पे फोकस रखिएगा, मैनी स्टडीज़ कहीं ना कहीं आएगा। मेयर्स एनालिसिस ऑफ बीथोवन म्यूज़िक आएगा कहीं ना कहीं, उसका ख्याल रखना है कि उसका मेयर का एनालिसिस बीथोवन म्यूज़िक के बारे में क्या है इनमें से। अर्लियर थियोरीज़ ऑफ म्यूज़िक से अर्लियर थियोरीज़ आएंगी कहीं ना कहीं, या उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये आपने एक नज़र मार ली ना, तो आपको अंदाज़ा हो गया कहीं ना कहीं, जब आप पढ़ रहे होंगे ना वहाँ ये चीज़ें आएंगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये पीछे पूछा हुआ है, तो आप वापस यहाँ पे क्वेश्चंस में आके इनको देख सकते हैं, ठीक है।
पढ़ते हैं, आपने स्कैनिंग भी करनी है और जो है स्किमिंग भी करनी है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पे आके स्कैनिंग कर सकते हैं। बट अगेन देखें, मैंने आपके सामने ये जो पैसेज के क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो उससे आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा ना कि व्हाट द पैसेज इज़ ऑल अबाउट। जब आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट स्कैनिंग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप गलत आंसर भी चूज़ कर सकते हैं। तो स्कीमिंग करनी होती है, पहले आपको एक अंदाज़ा लेना होता है कि पैसेज है क्या। तो अगेन वही वाली बात है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपने करना होगा, लेकिन मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ, आपने क्लॉजेज़ में, आइडियाज़ में पढ़ना होगा और फास्ट पढ़ना होगा, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सही है। ओके, ये ब्लर्ब है, ब्लर्ब BLURB, जिसमें आपको बताया गया होता है कि पैसेज क्या है, उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, किसने लिखा है, कहाँ से एक्सट्रैक्टेड है। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन लेरर कंसीडर्स द इमोशनल पावर ऑफ म्यूज़िक। तो हम जनाब पढ़ने जा रहे हैं इमोशनल पावर ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की पावर जो है इमोशंस पर क्या हो रही होती है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहला पैसेज पढ़ते हैं। पहले पैसेज में से वैसे भी हमें एक आंसर मिल जाना है, हम देख चुके हैं पहले, हो सकता है एक से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। वाई डज म्यूज़िक मेक अस फील? On the one hand, music is a purely abstract art form devoid of language or explicit ideas. Devoid means इसके पास नहीं है, devoid मतलब महरूम जिसको आप कहते हैं, of language, deprived कह सकते हैं, और explicit ideas, clear definite ideas नहीं है इसके पास, music के पास। And yet, even though music says little, it still manages to touch us deeply. कुछ कहता नहीं है लेकिन हमें डीपली टच करता है। When listening to our favorite songs, our body betrays, reveals, बताती है, ठीक है, रिवील करती है। Our body reveals, betrays all the symptoms of emotional arousal. Emotions उभर रहे होते हैं। The pupils in our eyes dilate, our pulse and blood pressure rise, the electrical conductance of our skin is lowered, and the cerebellum, a brain region associated with bodily movement, becomes strangely active. डिफरेंट चीज़ें आपको बताई हुई हैं म्यूज़िक जो हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है। Blood is even redirected to the muscles in our legs. In other words, sound stirs us at our biological roots. तो इसमें इसने क्या बताया है कि हमें डीपली टच करता है म्यूज़िक, इमोशनल अराउजल देता है। ये हमारी जो है कुछ चीज़ें बताई हैं, प्यूपिल्स इन आवर आई डायलेट हो जाती हैं, पल्स और ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, और स्किन में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है वो लोअर हो जाती है, और कोई ब्रेन का रीजन है वो जो है स्ट्रेंजली एक्टिव हो जाता है। ब्लड भी हमारा रीडायरेक्ट हो जाता है लेग्स की तरफ। तो यू जो है हमारे बायोलॉजिकल रूट्स तक हमें जाता है, यानी जो हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको चेंज करता है। तो हमें देखना था कि पहले पार्ट से हमें पहले पैराग्राफ से क्या मिल रहा है। ये देखें, ये हम पहले तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, जो डायरेक्ट उसने हमसे पूछा है, व्हाट पॉइंट डज द राइटर एम्फेसाइज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप क्या बताएंगे इनमें से? हाउ ड्रामेटिकली योर रिएक्शंस टू म्यूज़िक कैन वेरी, वेरिएशन की कोई बात नहीं हुई है। How intense our physical responses to music can be. How intense, how deep physical responses, eyes dilate, blood pressure rise, ठीक है, ये सारी चीज़ें physical responses थे। आप देख लें एक बार फिर से, pupils in our eyes dilate, excuse me, our pulse and blood pressure rise, electrical conductance our skin, सब physical responses हैं, ठीक है। ब्रेन रीजन है और ब्लड प्रेशर है, ये सब जो है लेग्स में जा रहा है, ये सब फिज़िकल रिस्पॉन्सेज हैं। कितने डीप हैं, कितने इंटेंस हैं, ये बताया है इसमें। तो ये बी हमारा आंसर है। हम फिर भी सी और डी देख लेते हैं। हाउ लिटिल वी नो अबाउट द वे दैट म्यूज़िक अफेक्ट्स अस। इससे पता ज़रूर चल रहा है लेकिन ये इसका मेन एम्फेसाइज नहीं है, एम्फेसिस नहीं है राइटर का। हाउ मच म्यूज़िक कैन टेल अस अबाउट हाउ आवर ब्रेन्स ऑपरेट। नहीं, बी ही पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बी, के म्यूज़िक कितना इंटेंसली हमें फ़िज़िकली चेंज कर रहा होता है, ठीक है। ऑलराइट, और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से हमें आंसर मिल पा रहा हो, एक नज़र देख लेते हैं इस पर।
पार्टिसिपेंट्स एडवर्टीजमेंट ब्रेन एक्टिविटी इट वाज नोटेड, ऐसा यहाँ पे कुछ अभी तक बात नहीं हुई है। और आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें भी अभी तक बात ऐसी कोई ख़ास नहीं है। मॉन्ट्रियल रिसर्चर मैनी स्टडीज़ नो, ठीक है, एक नज़र में रखना होता है सब क्वेश्चंस को ताकि हम दोबारा हमें ना आना पड़े पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। वो फिर आप भूल चुके होते हैं एंड तक जाते जाते, तो आपको रीड करना पड़ता है फ्रॉम द बिगिनिंग, और आपको पता भी नहीं होता कि ये इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ था और किस पैराग्राफ में था। तो इसलिए गेट डन विद वन पैराग्राफ वंस एंड फॉर ऑल, ओके। सेकंड पैराग्राफ से भी हमारे पास क्वेश्चन है, हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं क्या है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। A recent paper in Nature Neuroscience by a research team in Montreal, Canada, Montreal study आ गई है, marks an important step in revealing the precise underpinnings, results, shortcomings of the potent pleasurable stimulus that is music। तो इस जो है रिसर्च टीम ने एक स्टडी की है मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। वो इम्पोर्टेंट स्टेप रिवील कर रहे हैं कि in revealing the precise underpinnings of what the potent pleasurable stimulus, कोई छुपा हुआ pleasurable stimulus है जो म्यूज़िक है, ठीक है। Although the study involves plenty of fancy technology, हालांकि उसमें बहुत टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व हुई है, इंक्लूडिंग फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई एंड लिगैंड बेस्ड पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी, इनको इग्नोर मारें, हमने आगे देखा है कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। स्कैनिंग द एक्सपेरिमेंट इट सेल्फ वॉज रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी की इतनी अहमियत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ है लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंट है। आफ्टर स्क्रीनिंग 217 इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू एडवर्टीजमेंट्स requesting people who experienced chills to instrumental music, the scientists narrowed down the subject pool to 10। 217 से स्टार्ट किया था, 10 तक आ गए हैं वो, ठीक है, नैरो डाउन करते करते स्टडी को। They then asked the subjects to bring in their playlist of favorite songs, उनको कहा कि आप चलाएं। Virtually every genre was represented from techno to tango and played them the music while their brain activity was monitored। उनका दिमाग आप मॉनिटर कर रहे थे, ब्रेन, और आप उनका फेवरेट म्यूज़िक चला रहे थे। Because the scientists were combining methodologies, ये जो साइंस की मेथडोलॉजी ऊपर बताई हैं PET FMRI, they were able to obtain an impressively exact and detailed portrait of music in the brain। तो ब्रेन में जो कुछ हो रहा था उस म्यूज़िक की वजह से वो सब वो जो है एग्जैक्टली डिटेल पोर्ट्रेट उसका लेने में कामयाब रहे। द फर्स्ट थिंग दे डिस्कवर्ड इज़ दैट म्यूज़िक ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन, अ केमिकल विद अ की रोल इन सेटिंग पीपल्स मूड्स। तो हमने ऊपर देखा था कोई ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन, ठीक है, हम आते हैं उस पर। अ केमिकल विद अ की रोल इन सेटिंग पीपल्स मूड्स by the neurons, nerve cells in both the dorsal and ventral regions of the brain। ठीक है, ये दो रीजन का जिक्र भी हुआ है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम आते हैं उधर। As these two regions have long been linked with the experience of pleasure, this finding isn't particularly surprising। तो देखें, आए आप ज़रा क्वेश्चंस पर। एक तो ये सेकंड पैराग्राफ का यहाँ से स्टडी कर लें। हमने देखा क्या है, हमने ये देखा है जनाब कि 217 इंडिविजुअल्स को लेकर उन पर स्टडी की गई है और ख़ूब टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उन्होंने एग्जैक्ट जो है और डिटेल पोर्ट्रेट उनके निकाले हैं, इम्प्रेसिवली एग्जैक्ट, ठीक है, इस पर उसका फोकस है। और जो है उन्होंने बताया है कि डोपामीन उसमें से जो है ट्रिगर होती है, प्रोडक्शन होती है उसकी, और जो है ये चीज़ें इसमें हमारी डिस्कस हुई हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट व्यू ऑफ द मॉन्ट्रियल स्टडी डज द राइटर एक्सप्रेस इन द सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में वो सारा फोकस किस पे कर रहा है कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की उसकी वजह से उनको एग्जैक्ट जो है और डिटेल्ड रिजल्ट्स मिले हैं कि माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो जनाब ये मॉन्ट्रियल स्टडी इट्स एम्स वर इनोवेटिव, एम्स इनोवेटिव का कहीं मेंशन नहीं है। द अप्रोच वाज टू सिंपलिस्टिक, नहीं, काफ़ी टेक्नोलॉजी थी।
It produced some remarkably precise data, detailed data, exact data, ठीक है, उनको मिला है, इस पे उसका ज़ोर था। और जो है द टेक्नोलॉजी यूज्ड वाज अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा है कि टेक्नोलॉजी ज़रूर यूज़ हुई है लेकिन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसका जो फोकस था वो ये था कि ये रिमार्केबली प्रिसाइज आपको रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसका आंसर हम लोग जो है सम रिमार्केबली प्रिसाइज डाटा पर कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, हम देखते हैं हमें और भी कुछ मिल रहा है। हमने गौर किया है कि यहाँ पे हमें सब्सटेंस की रिलीज़ हो रही है, ठीक है। It was noted that the music stimulated the brain's neurons to release a substance called dopamine in two of the parts of the brain which are associated with feeling what? दोबारा चलते हैं, ये रहा यहाँ पर chemical with a key role. The first thing they discovered is that music triggers the production of dopamine. तो dopamine आ गया पहले पैराग्राफ, पहले blank में, a chemical with a key role in setting people's moods by the neurons, nerve cells in both the dorsal and ventral regions of the brain. दो जो रीजन हैं, as these two regions have long been linked with the experience of pleasure, ठीक है, जो उसने फीलिंग की बात की थी, ये रहा brain neurons to release a substance called dopamine in two of the parts of the brain which are associated with feeling pleasure, with ये रहा ये associated which are linked associated with the experience of pleasure, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ये हमारा जो है डोपामीन होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लेजर आएगा, ठीक है, PLEASURE, ठीक है, वहाँ पे आप अलग अलग लिखिएगा। और आगे अभी हमें कुछ नहीं मिला है, ठीक है। आप चाहें तो लास्ट वाले जो पार्ट को देखना चाहें, एक नज़र देख सकते हैं, वहाँ सारे आपके पास क्वेश्चंस सामने होंगे, so there won't be a problem. Montreal researchers discovered अब ये मॉन्ट्रियल की डिस्कवरी की बात नहीं हुई है, अभी से उसने बताया है कि भाई कैसे जो है वो जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। आगे चल रहा है, आई थिंक व्हाट इज़ रादर मोर सिग्निफिकेंट इज़ द फाइंडिंग, अब आ रही है फाइंडिंग, ठीक है, चलते हैं आगे। What is rather more significant is the finding that the dopamine neurons in the caudate, a region of the brain involved in learning stimulus response associations, किसी रीजन की बात आई है पीछे, कोई हमने रीजन ढूंढना है दिमाग का, ठीक है, और a region of the brain involved in learning stimulus response associations and in anticipating food and other reward stimuli, reward की बात भी आई थी, तो वो food and other reward stimuli were at their most active sound around 15 seconds before the participants' favorite moments in the music. ये भी हमने बात की थी, तो 15 सेकेंड फेवरेट म्यूज़िक से पहले जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। हम चलते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं पैसेज को, ठीक है, फिर हम दोबारा आएंगे। द रिसर्चर्स कॉल दिस द एंटिसिपेटरी फेज, पीरियड भी आ गया, ये भी हमसे पूछा गया था, ठीक है, and argue that the purpose of this activity is to help us predict the arrival of our favorite part. The question, of course, is what all these dopamine neurons are up to. Why are they so active in the period preceding the acoustic climax? 15 सेकंड पहले ही क्यों एक्टिव होते हैं? After all, we typically associate surges of dopamine with pleasure, with the processing of actual rewards, and yet this cluster of cells is most active when the chills have yet to arrive. अभी शुरू भी नहीं हुए होते, ठीक है, when the melodic pattern is still unresolved. तो ऐसा क्यों है? ऑलराइट, तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हमें ये पता चला है कि वो रीजन कॉर्डेट है जहाँ 15 सेकंड पहले जो एक्टिविटी होती है, और वो जो पीरियड है वो, और जो स्टिमुलाई है, रिवॉर्ड है, वो फूड है, और जो 15 सेकंड पहले का पीरियड है उसको एंटिसिपेटरी फेज़ कहा जाता है। देखिए हमें बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है। हम जो है चलते हैं स्टार्टिंग से, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। रिसर्चर्स ऑल्सो ऑब्जर्व्ड that the neurons in the area of brain called the caudate
वर पर्टिकुलरली एक्टिव जस्ट बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मोमेंट्स इन द म्यूजिक 15 सेकेंड्स पहले, ठीक है, ये कॉर्डेट आएगा। द पीरियड नोन एज द क्या था, एंटिसिपेटरी फेज, ये रहा, कॉल दिस द एंटिसिपेटरी फेज, द रिसर्चर्स कॉल दिस, कौन से मोमेंट से, ये रहा ना, 15 सेकेंड बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मोमेंट्स इन द म्यूजिक, द रिसर्चर्स कॉल दिस द एंटिसिपेटरी फेज, ठीक है, इस पीरियड का नाम उन्होंने दे दिया एंटिसिपेटरी फेज, यहाँ पे लिखेंगे हम। एक्टिविटी इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड स्टिमुलाई सच एज, ये रहा ना रिवॉर्ड स्टिमुलाई, ये रहा एंटिसिपेटिंग फूड एंड अदर रिवॉर्ड स्टिमुलाई, मतलब फूड भी एक स्टिमुलाई है, ठीक है, ओके, यहाँ पे फूड आ जाएगा। तो हमें तीनों ही चीज़ें मिल गई हैं भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेन का जो पार्ट है कॉल्ड कॉर्डेट, DATE, कॉर्डेट, ये रहा ना, ये रहा कॉर्डेट, ये रहा अ रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कॉर्डेट, CAUDATE, स्पेलिंग का ख्याल रखना है। और फेवरेट मोमेंट्स, द पीरियड नोन एज, ये एंटिसिपेटरी पीरियड है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटिसिपेटरी पीरियड, ठीक है। और ये क्या है, स्टिमुलाई, फूड, ठीक है, यहाँ पे मैं फूड लिख देता हूँ, सही है। ये हो गए हमारे कंप्लीट, तो हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है, शुरू वाले पार्ट में। अब हमने ये करने हैं MCQs और आखिर में फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। ये भी मॉन्ट्रियल स्टडी से रिलेटेड, और मॉन्ट्रियल स्टडी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। देखते हैं, What does the writer find interesting about the results of the Montreal study? ये रहा ना Montreal study से related, उन्होंने interesting क्या लगा उनको, कि the researchers call this anticipatory period, और the question of course ये रहा, why are they so active in the period preceding the acoustic climax, ये, और ये यहाँ भी लिखा हुआ है। What is rather more significant is the finding that dopamine neurons in caudate were at their most active around 15 seconds before the participants' favorite moments. तो 15 सेकंड पहले ही ऐसा क्यों था? तो जनाब ऐसा कोई आंसर ढूंढें कि इंटरेस्टिंग क्या था। द टाइमिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स न्यूरल रिस्पॉन्सेज टू द म्यूज़िक, टाइम 15 सेकंड पहले ही क्यों था, ये आंसर है हमारा। बाकी भी देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूज़िक ऑन पार्टिसिपेंट्स इमोशनल स्टेट पे कोई इम्पैक्ट इसमें स्टडी नहीं हुआ है। फिज़िकल ऊपर हो चुका था। द सेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स ब्रेन्स विच वॉज एक्टिवेटेड बाय द म्यूज़िक, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, कॉर्डेट का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन ये कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने नहीं बताया है। द टाइप ऑफ म्यूज़िक विच हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट अफेक्ट ऑन पार्टिसिपेंट्स ब्रेन, उसने हर एक को अपना अपना जॉनरा दिया था, उनका अपना अपना फेवरेट था, तो कोई ख़ास टाइप म्यूज़िक की उन्होंने नहीं कही जो इम्पेक्ट कर रही है। तो ये टाइमिंग वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ए इसका सही हो गया है। What does the writer refer to मेयर वर्क? मेयर वर्क, अभी हम मेयर के वर्क पे आए ही नहीं हैं। हम देख लेते हैं नीचे चल के, हो सकता है हमें कोई और आंसर भी मिल जाए। यहाँ पर हमें जो इसका मॉन्ट्रियल रिसर्चर का अगेन आ गया है। मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया उन्होंने, कि आवर रिस्पॉन्स टू म्यूज़िक डिपेंड्स, न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीजेज, emotive music can bring to mind actual pictures, experience in our past, no, emotive music delays giving listener no, neuron activity increases prior to key points, या ये वही वाली बात दोबारा आ गई कि न्यूरॉन एक्टिविटी कब इंक्रीज़ हो जाती है, की पॉइंट्स आने से पहले, प्रायर टू की पॉइंट्स इन अ म्यूज़िकल पीस, फेवरेट पॉइंट आने से पहले उनकी जो है ये एफ़ आ जाएगा, ये पहले के सामने, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल स्टडी ने क्या डिस्कस किया, क्या फाउंड किया, डिस्कवर किया कि 15 सेकंड पहले आपका फेवरेट मोमेंट आने से, की मोमेंट आने से पहले आपकी न्यूरॉन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। मैनी स्टडीज़ मेयर एनालिसिस अर्लियर थीरीज अभी तक नहीं आई हैं, ठीक है, सही है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और दोबारा से अब हमने इन क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करने ऊपर हम कर चुके हैं। तो हमें मेयर्स वर्क और नीचे 3 चीज़ें और देखनी है, ठीक है। ऑलराइट, ये हो चुका है। वन वे टू आंसर द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना कि 15 सेकंड पहले ही क्यों हो रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा पहले ही क्यों हो रहा है।
देखिए वो कनेक्टेड रहना है, ये पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वन वे टू आंसर द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कि 15 सेकंड पहले क्यों न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं। वन वे टू आंसर द क्वेश्चन इज़ टू लुक एट द म्यूज़िक एंड नॉट द न्यूरॉन्स। बात सारी म्यूज़िक की है, न्यूरॉन्स की नहीं है। While music can often seem, at least to the outsider, like a labyrinth, भूल भुलैया, of intricate, complex patterns, like a labyrinth of intricate patterns, it turns out that the most important part of every song or symphony is when the patterns break down, when the sound becomes unpredictable. जब अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है वहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो कह रहा है। The music is too obvious, it is annoyingly boring हो जाता है अगर वो पता चल जाए कि आगे क्या आ रहा है, like an alarm clock. Numerous studies, many studies वाला आ गया, right? Careful. Numerous studies, after all, have demonstrated that dopamine neurons quickly adopt to predictable rewards. कि डोपामाइन जो न्यूरॉन्स हैं वो अगर रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल हों, आगे क्या आ रहा है पता चल जाए, तो वो फिर अडॉप्ट करने लग जाते हैं। इफ़ वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट देन वी डोंट गेट एक्साइटेड, एक्साइटेशन कम हो जाती है। तो ये न्यूमरस स्टडीज़, मैनी स्टडीज़ की बात आ गई। दिस इज़ वाई कंपोजर्स आफ्टर इंट्रोड्यूस अ की नोट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सॉन्ग, में की नोट देते हैं, स्पेंड मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीस इन द स्टूडियस अवॉइडेंस ऑफ द पैटर्न, फिर वो उसको सामने नहीं आने देते उस चीज़ को, उस शुरू वाली चीज़ को, एंड देन फाइनली रिपीट इट ओनली एट द एंड में दोबारा से चला देते हैं उसी नोट को जो शुरू में उन्होंने कंपोजर ने बनाया था। द लॉन्गर वी आर डिनाइड द पैटर्न वी एक्सपेक्ट, द ग्रेटर द इमोशनल रिलीज व्हेन द पैटर्न रिटर्न सेफ एंड साउंड। जितना हमें वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रहा होता है, डिनाई कर रहा होता है, हम चाह रहे होते हैं वो नोट दोबारा बजे, वो नहीं बजता, उतना ही ज़्यादा इमोशनल रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो जनाब ये जो है इसमें आपकी न्यूमरस स्टडी वाली बात आई है, और न्यूमरस स्टडीज़ में ये लियोनार्ड मेयर की अभी तक बात नहीं आई है। लियोनार्ड मेयर की बात आई है, लैबिरिंथ, इंट्रिकेट, न्यूमरस स्टडीज़ की ही बात आई है। ठीक है, हाँ न्यूमरस स्टडीज़ की बात आई है, और हम न्यूमरस स्टडीज़, मैनी स्टडीज़, ये रहा, मैनी स्टडीज़ हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, क्या इसमें से हम सही करें, क्या था, क्या न्यूमरस स्टडीज़ ने क्या बताया था कि अगर ऑब्वियस हो जाए, ठीक है, पता चल जाए, प्रिडिक्टेबल हो जाए, तो फिर वो एक्टिविटी उसकी अडॉप्ट कर लेती है, बढ़ती नहीं है, एक्साइटेशन नहीं रहती। Our response to music depends on our initial emotional state. नहीं, neuron activity decreases if outcomes become unpredictable. Outcomes become predictable हो जाएं तो फिर neuron activity decrease हो जाती है, adopt कर लेती है वो। ठीक है, तो ये B आएगा many studies के सामने। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे B। और मेयर एनालिसिस बीथोवन का है, अर्लियर थ्योरी से है, ये भी आगे हमने पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे। Alright, to demonstrate this psychological principle, कौन सा psychological principle, कि हम अगर अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने हो तो हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, और हमें पता चल जाए, प्रिडिक्टेबल हो जाए, तो फिर हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। ये वाला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल देखें, कनेक्टेड है सब। To demonstrate this psychological principle, the musicologist Leonard Meyer, in his classic book Emotion and Meaning in Music, analyzed the fifth movement of Beethoven's string quartet in C sharp minor op 131. मेयर की बात भी आ रही है, बीथोवन की भी आ गई है। सो अब आप ख्याल रखें, मेयर वांटेड टू शो हाउ म्यूजिक इज़ डिफाइंड बाय इट्स फ्लर्टेशन विद, छेड़छाड़, बट नॉट सबमिशन टू आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्डर, कि हम जो ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये आएगा, उससे कैसे छेड़छाड़ करता है म्यूज़िक। मेयर dissected 50 measures bars of the masterpiece, showing how Beethoven begins with the clear statement of a rhythmic and harmonic pattern से start होता है, and then in an ingenious tonal dance carefully holds off repeating it, दोबारा रिपीट नहीं होने देता। What Beethoven does instead is suggest variations of the pattern, उसकी variation देता है, वो नहीं देता। He wants to preserve an element of uncertainty in his music, uncertainty रखता है वो, making our brains beg for the one chord he refuses to give us,
हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल रहा होता. बीथोवन यूज सेव्स दैट कॉर्ड फॉर द एंड. तो वो जो ऊपर बात आई है उसी को बीथोवन ने एक्सप्लेन किया है और मेयर ने, ठीक है. और देखते हैं ये जो यहाँ पे बीथोवन की बात आई थी ये रहा. वाई डज द राइटर रेफर्स टू मेयर्स वर्क ऑन म्यूजिक एंड इमोशंस टू प्रपोज एन ओरिजिनल थ्योरी अबाउट द सब्जेक्ट. कोई ओरिजिनल इनिशियल थ्योरी की बात नहीं आई है. टू ऑफर सपोर्ट फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ द मॉन्ट्रियल स्टडी में क्या बताया था, वो ऊपर के असल में म्यूज़िक है वो जो करता है, उसकी चेंज उसमें एक्सपेक्टेड है तो फिर आपकी जो आपका प्रिडिक्टेबल है तो फिर वो नीचे आ जाती हैं. उसको सपोर्ट कर रहा है ये भी, तो उसने जो मेयर का वर्क है उसको सपोर्ट किया है इसने, ठीक है. सही कह रहा है बिल्कुल. तो मॉन्ट्रियल स्टडी को सपोर्ट किया है. देखना एक से दूसरा कनेक्टेड था. ये देखें, ये ऊपर वाले पैसेज में उसने बताया था कि वो होल्ड करके रखता है उसको, फाइनली रिपीट करता है. और इसमें बता रहा है मेयर, उसी ने बीथोवन को ब्रेक करके बताया है कि बीथोवन भी यही कर रहा है. वो आखिर में रिपीट करता है, बीच में दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा होता उस कॉर्ड को, ठीक है. ओके, बी सही है. टू रिकमेंड द नीड फॉर फर्दर रिसर्च इनटू द सब्जेक्ट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है. टू प्रेजेंट अ व्यू विच अपोजेज मॉन्ट्रियल स्ट्रक्चर, नहीं अपोज नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मॉन्ट्रियल स्टडी भी वही बात कर रही है जो ये मेयर कर रहा है, ठीक है. टू ऑफर सपोर्ट. अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड मेयर, व्हाट कॉजेज द लिसनर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूजिक. ओके, ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे. और एक मिनट, मुझे लगता है हमें आगे भी जाना चाहिए ताकि वहाँ भी कुछ हमें अगर मिल जाए. मेयर्स एनालिसिस ऑफ बीथोवन म्यूज़िक शोज़ आ गया है, ठीक है. बीथोवन म्यूज़िक में हमें क्या बताया है, व्हाट म्यूज़िक कैन ब्रिंग, ये हमने ए नहीं किया, बी एफ हो चुका है. ए रिस्पॉन्स टू म्यूज़िक डिपेंड्स ऑन आवर इनिशियल इमोशनल स्टेट. इमोटिव म्यूज़िक कैन ब्रिंग टू माइंड, नहीं. एक्सपीरियंस इन आवर पास्ट कैन इन्फ्लुएंस, नो. इमोटिव म्यूज़िक डिलेज गिविंग लिसनर्स व्हाट दे एक्सपेक्ट टू हेयर. या इमोटिव म्यूज़िक डिले कर रहा होता है, वो आखिर में ला के जो लिसनर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बैक कर रहे होते हैं, वो नहीं दे रहा होता. तो बीथोवन में उसने मेयर ने उसका एनालिसिस यूँ किया है. ई बनेगा इसके आगे जनाब, ई हो जाएगा, ठीक है. कि बीथोवन क्या कर रहा था, एक नोट उसने बजाया, फिर बीच में उसने वो नहीं बजाया, एंड लिसनर इज़ बैगिंग टू हेयर दैट, और वो नहीं बजा रहा, उसको डिले कर रहा है, ठीक है. डिलेज गिविंग लिसनर्स व्हाट दे एक्सपेक्ट टू हेयर, ठीक है. ऑलराइट, तो ये हो गया है. अकॉर्डिंग टू मेयर, इट इज़ द सस्पेंसफुल टेंशन ऑफ म्यूजिक arising out of our unfulfilled expectations that is the source of the music's feeling. While earlier theories भी आ गया है, of music focused on the way a sound can refer to the real world of images and experiences, its connotative meaning. Mayer argued that the emotions we find in music come from the unfolding events of the music itself. This embodied meaning arises from the patterns the symphony invokes and then ignores. Patterns, ठीक है. It is this uncertainty that triggers the surge of dopamine in the caudate as we struggle to figure out what will happen next. We can predict some of the notes, but we can't predict them all, and that is what keeps us listening, waiting expectantly for our reward, for the pattern to be completed. ओके, तो हमारे मेरे ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है और इस वाले का आंसर मिल गया है कि लियोनार्ड मेयर, व्हाट कॉजेज द लिसनर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूज़िक. तो बार बार बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स कहाँ से अराइज होती हैं, टेंशन ऑफ म्यूज़िक. और यहाँ पर बता रहा है म्यूज़िक कम फ्रॉम अनफोल्डिंग इवेंट्स ऑफ द म्यूज़िक इटसेल्फ. तो सारा ये बता रहा है कि पैटर्न्स ऑफ द सिम्फनी, ठीक है. तो हम ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ ये बातें हों कि the way that the music invokes poignant memories in the listener, no. The association of certain musical chords with certain feelings, the listener's sympathy with the composer's intention, no. The internal structure of the musical composition, ये रहा कि म्यूज़िकल कंपोजिशन की सारी बात है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ आप कौन सी चीज़ रख रहे हैं, कौन सी चीज़ को डिले कर रहे हैं, शुरू में क्या प्ले कर रहे हैं, आखिर में क्या प्ले कर रहे हैं, ठीक है. ये इंटरनल स्ट्रक्चर है
जो इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि अर्लियर थ्योरीज ऑफ म्यूज़िक सजेस्टेड, क्या था अर्लियर थ्योरीज, ये रहा। अर्लियर थ्योरीज ऑफ म्यूज़िक फोकस्ड ऑन द वे अ साउंड कैन रेफर टू द रियल वर्ल्ड ऑफ इमेजेस एंड एक्सपीरियंसेस, कि जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे जहन में हमारे जो रियल वर्ल्ड के इमेजेस आ जाती हैं, एक्सपीरियंसेस आ जाती हैं। तो अर्लियर थ्योरीज से रिलेटेड ये आवर रिस्पॉन्स टू डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट, इमोटिव म्यूजिक कैन ब्रिंग, ये रहा। एक्चुअल पिक्चर्स एंड इवेंट्स आ जाते हैं, एक्चुअल इमेजेस एंड एक्सपीरियंसेस का है वहाँ पे, और यहाँ पे पिक्चर्स एंड इवेंट्स का है, ठीक है। तो सी है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ये चारों के आंसर्स हमने लिख दिए हैं, और ये भी हो गया, ये भी हो गया है, और इनको तो हमने शुरू में ही फिल कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है पैसेज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।